अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले कल की एक बात करते हैं। कल बहुत क्लियरली एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या चीज़ बताई थी वो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। कल जब मैंने मॉर्निंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की तो डॉलर इंडेक्स उस वक्त 9330 के आसपास चल रहा था। अब इससे पहले अगर आपके पास टाइम है तो वो वीडियो कल मॉर्निंग वाली दोबारा देखें और फिर इस चार्ट को देखें, क्योंकि अक्सर औकात पहले चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन बाद में वो फिर चीज़ें क्लियरली समझ आ जाती हैं। जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने कल आपको क्लियरली कहा था कि डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छे लेवल पर है। क्यों? कि ये अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर भी है, 50 डे की SMA की सपोर्ट भी है, तो यहीं से ये दोबारा अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। क्यों? कि ये एक बहुत अच्छे एक बाय लेवल पर था और मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बताया भी था। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने ये ऐड की थी कि वाइस वर्सा बाकी तमाम जो पेयर्स हैं डॉलर इंडेक्स के साथ वो भी अपने अच्छे अच्छे लेवल्स पर मौजूद हैं। ठीक है जी, ये आप जाकर सुने तो फिर आपको समझ आएगी। तो इससे ज़्यादा क्लियर बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो सिग्नल ही रह जाता है, वो सिग्नल वाली बात बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स ने वहीं से अपना अपसाइड रिज्यूम किया और अगर आप देखें तो 94 का जो लेवल था वो भी उसने रिकैप्चर कर लिया। तो, तो जो लोग मुझे अच्छी तरह से यानी कि पुराने यानी फॉलोअर हैं और समझते हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल इस चीज़ को फॉलो भी किया हो आप में से। तो क्यों था ये हमारा व्यू, डॉलर इंडेक्स पे क्यों था हमारा व्यू कल? इसलिए था कि आपको पता था कि अब नेक्स्ट वीक की फेड की मीटिंग है, तो डॉलर इंडेक्स अपने सपोर्ट पर भी था, अच्छे सपोर्ट लेवल पर था। तो इसी वजह से कल बायर्स आए वहाँ से और उन्होंने उसको उठाया वहाँ से। ठीक है जी। और गोल्ड के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि फेड की मीटिंग से पहले पहले तक गोल्ड सेल एट बाउंस है। क्यों? कि याद रखिएगा फेड की मीटिंग से पहले तक। क्यों? कि गोल्ड का जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मूव है वो आप कह सकते हैं कि फेड की मीटिंग ही डिसाइड करेगी। तो इसलिए गौर से चीज़ों को देखा करें, सुना करें और उस लिहाज से भी ट्रेड किया करें। तो चलें, जब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो इस वीक थोड़ी सी ये चेंजिंग हम ये करेंगे कि जैसे हम कैलेंडर को देखेंगे तो उसके साथ साथ ही हम इवेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मंडे के इवेंट को उसी पर ही डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे के, वेडनेसडे को। इसलिए आपने वो चीज़ स्किप नहीं करनी। तो अब हम चलते हैं कैलेंडर पर और तमाम इवेंट को डिस्कस करते हैं और वहीं पर हम फेड की मीटिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो ये है जी कैलेंडर नेक्स्ट वीक का। अगर हम देखें मंडे नवंबर 1 की बात करें तो यूएस की साइट पर हमारे सामने ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स आएंगे। अगर ये नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये जो चीज़ है ये डॉलर को बूस्ट देगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और अगर ये डाटा नेगेटिव आता है, लोअर साइड पर आता है, तो फिर शायद हमें कोई ज़्यादा रिएक्शन नज़र ना आए, क्योंकि ट्रेडर या इन्वेस्टर आप कह सकते हैं कि वो वेट करेंगे फेड की मीटिंग का अग्रेसिव बेट से पहले। उसके बाद हम चलते हैं जी ट्यूसडे पर। तो ट्यूसडे में हमें कोई ख़ास ऐसा डाटा है नहीं जो ज़्यादा मार्केट पर इम्पैक्ट डाले। वेडनेसडे को वेडनेसडे को शाम को पहले यूएस के ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, इसके साथ ही ISM सर्विसेज PMI है, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, फाइनल सर्विसेज PMI हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह हैं। ये डाटा अच्छे इम्पैक्ट वाले डाटा हैं, लेकिन उस दिन वेडनेसडे वाले दिन इनका ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र ना आए शायद। और ये डाटा जो है आप कह सकते हैं कि इग्नोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसी रात अगर आप देखें तो रात को FOMC की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और सबसे इम्पोर्टेंट फेड चेयरमैन
पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल से तो हम फिर वेडनेसडे की इंट्राडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसर हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो सिनेरियो नंबर 1, अगर फेड डिसाइड करता है, यानी कि डिसाइड क्या करता है कि वो टेपरिंग डिसाइड करता है, टेपरिंग स्टार्ट करता है, हॉकिश टून अपनाता है, तो ये जो चीज़ है ये फिर डॉलर को बूस्ट देगी और डॉलर अपने एयरली हाइज की तरफ भी उसको भी ब्रेक कर सकता है, और वाइस वर्सा गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर आएगा, यानी कि फिर गोल्ड की जो नियर टर्म वो लुक होगी, आउटलुक जो होगी, वो बेरिश हो जाएगी। ठीक हो गया। सिनेरियो नंबर 2, अब देखना ये होगा हमें कि फेड किस चीज पर फोकस करता है। दो चीजें हैं फेड के सामने, इन्फ्लेशन है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन है, दहाइयों की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन है, और उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर हम देखें तो जो रिसेंटली जीडीपी नंबर्स आए हैं थर्सडे को, तो उससे हमारे सामने ये चीज सामने आई है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है। अगर फेड चेयरमैन इन्फ्लेशन को इग्नोर करके इकोनॉमिक ग्रोथ पर जोर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो टेपरिंग में डिले कर सकते हैं, यानी कि वो अगर इस मीटिंग में टेपरिंग को स्टार्ट नहीं करते और दिसंबर तक का डिले का कह देते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे फिर जो डॉलर इंडेक्स है वो अंडर हैवी सेलिंग प्रेशर आएगा, और ये चीज़ जो है फिर गोल्ड को बूस्ट देगी और गोल्ड हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया जी। यानी कि गोल्ड की जो नियर टर्म आउटलुक का इनसार अब है, वो आप कह सकते हैं कि वो फेड की मीटिंग पर ही है। तो ज्यादा डिटेल से फिर चीजें हम वेडनेसडे को इंटरडे में ही डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं जी। थर्सडे नवंबर 4, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होता गोल्ड पर, लेकिन अगर हमें डॉलर में उतार चढ़ाव नजर आता है तो ये चीज फिर गोल्ड पर भी इम्पैक्ट डालेगी, और इसके साथ साथ यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आएंगे एज यूजुअल। फ्राइडे जी, फ्राइडे को एक बहुत फिर इम्पोर्टेंट डाटा है, नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं यूएस के, ये आपको नजर आ रहे होंगे, और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। वैसे तो ये डाटा बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा होता है, लेकिन अगर इस दफा हम देखें तो क्योंकि फेड मीटिंग इससे पहले हो चुकी होगी और वो तकरीबन जो मार्केट की टून है उसको सेट कर चुकी होगी, तो कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन आप कह सकते हैं कि शायद हमें नजर ना आए। लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि जो अच्छे नंबर्स हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकल देख लेते हैं कि टेक्निकल क्या सूरत हाल है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात करता चलूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है कि हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर ऑफ माय टीम। तो वो वीडियो आप देखें और उसको फॉलो करें और उस तरह आप मेरी टीम का हिस्सा बने। वेलकम, मैं आपको वेलकम करूंगा, ज़रूर उसमें आप उसमें आए टीम में हमारी। तो चलें जी, टेक्निकल देखते हैं अब। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं, और चार्ट में भी सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने दोबारा से अपने जो है 94 का जो लेवल है उसको रिकैप्चर किया है और अपनी सपोर्ट से ही उठा है। ठीक है जी, जहां से हम इसको कह रहे थे कि यहाँ से उठ सकता है। तो अगर अब टेक्निकल से ज़्यादा आपको पता है कि नेक्स्ट वीक फंडामेंटली मूव करेगी मार्केट, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन हर्डल जो इसके लिए है अब ये है 94, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहे हैं 94, 50, 55 आप कह सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो 94, 74, 95 और इवन 96 तक भी फिर डॉलर इंडेक्स जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर कुछ सरप्राइज मिलता है हमें फेड की जानब से, तो दोबारा से अगर रिवर्स होता है तो ये वाला लेवल है इसके लिए, इसको बीट करना पड़ेगा सेलर्स को। अगर वो ये लेवल ब्रेक कर लेते हैं तो हमें 93, 92 और 91, 50 तक डॉलर इंडेक्स मिल सकता है। लेकिन करंटली फिलहाल डॉलर इंडेक्स चार्ट पर भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है।
तो ये हैं जी यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, बहुत एक बड़ा मेन ड्राइवर है गोल्ड प्राइसेस का। ये अपना एक्सपोर्ट लाइन ब्रेक कर चुकी हैं, अगर आपको याद हो हम इसको पिछले वीक काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब हमारी बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि इसको चाहिए कि दोबारा से अपना इसको रीटेस्ट करें। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि उसके आसपास तक वो आ चुकी हैं। तो यहाँ से अगर जैसे हमारा ये व्यू था कि यहाँ जाएं और यहाँ से अगर ये रिवर्स होती हैं रीटेस्ट कर कर, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन आपको मैं फिर कहता जा रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक कुछ भी हो सकता है, और अगर ये इसको ब्रेक करती हैं तो रीटेस्ट पर ये दोबारा अपने हायर साइड पर भी जा सकती हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है फिर ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। इसको भी आपने फॉलो करना है, देखना है, ज़्यादा नहीं, बस नज़र डाल लिया करें। आपको हाव नाव होनी चाहिए कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, 10 ईयर यील्ड्स में क्या हो रहा है, एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है जी। तो चलें जी, हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट, सेम एज जिस तरह हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि अगर हम देखें ये एक सपोर्ट लाइन थी, इसको ब्रेक कर लिया वीकली पर और अभी उसके नीचे ही चल रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता और अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो अंडर सेलिंग प्रेशर दोबारा से ये रिवर्स हो सकता है। अगर दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ और फिलहाल 1783 के आसपास है। तो अगर ये दोबारा इसको ब्रेक नहीं कर पा सकता तो फिर चांसेस दोबारा से बढ़ जाएंगे कि ये अपने डाउन साइड पर आए। ठीक है जी, यानी कि ये चीज़ आप देख सकते हैं जी। ठीक है, तो 7050 है, फिर मेजर सपोर्ट तो आपको पता ही है 1680 के आसपास की है। अगर ये वीकली में इसको डिस्कस यानी कि इसको ब्रेक करता है इस चार्ट को ये, तो फिर हमें नए हाइज जो हैं गोल्ड में अपने नियर हाई रिकॉर्ड हाई की तरफ भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर ये फिलहाल वीक जोन में है। अपनी जो इसकी सपोर्ट लाइन थी बिकम रेजिस्टेंस है, ये वाली लाइन उससे भी बिलो है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो वीकली चार्ट पर गोल्ड पर व्यू है वो नेगेटिव ही है। सेम कंडीशन आपको ऐसी ही मंथली चार्ट पर भी नजर आएंगी। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। इस पर क्या है इसको हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे काफी दिनों से और हमारा व्यू इसी वजह से इस पर पॉजिटिव बना हुआ था। लेकिन अगर हम कल की बात करें, अगर हम सिर्फ 2 मिनट की सॉरी माजरत, अगर ये अगर हम कल की बात करें फ्राइडे की, तो आपको इसका ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा। अपर साइड पर हम यही कह रहे थे जब तक इसके ऊपर रहेगा तो हमारा व्यू पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसके लिए जो हर्डल थी वो 1810 की थी। अगर 1810 ब्रेक करता तो 1834 और इससे हायर साइड पर जा सकता था। ठीक है जी, लेकिन कल उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो लेवल्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डेली को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो दोबारा ये रीटेस्ट पर डाउन जा सकता है। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से रीटेस्ट पर अपने अपसाइड की तरफ जा सकता है। अब करना क्या होता है अगर आप डेली में ट्रेड करते हैं, तो मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ। ये अब यहाँ पर आपने देखना है और इसको चीज को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस कैंडल में उसने अपने डाउन चैनल का ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग। अब रीटेस्ट पर जिसने बाय किया, अब ये स्पाइक्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन स्पाइक्स आपने काउंट नहीं करना। अगर आप डेली को फॉलो करते हैं और रीटेस्ट पर बाय करते हैं यहाँ से, तो जब तक वो फिर इसके अंदर क्लोज नहीं करता आप उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अब देखें जिसने होल्ड किया वो दोबारा से अच्छा उसने प्रॉफिट लिया। इसी तरह अगर आप रीटेस्ट पर सेल करते हैं तो स्पाइक से आपने नहीं घबराना जब तक वो दोबारा से इसका ब्रेक इन नहीं करता। अगर ब्रेक इन करेगा तो आप फौरन उसको क्लोज कर देंगे और दोबारा रीटेस्ट पर उसी मार्केट की डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक हो गया। जो भी ट्रेड आपने लेनी है विद स्टॉप लॉस उसका जरूर होगा, स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। समझ आ गई आपको? यानी कि आप रीटेस्ट पर सेल करते हैं तो जब तक डेली क्लोज में ब्रेक इन नहीं करता आप उसको होल्ड करेंगे। अगर वो ब्रेक इन कर देता है तो रीटेस्ट पर आप दोबारा उसको बाय कर लेंगे अपर साइड पर। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारा डेली का। तो डेली में ये सिनेरियो है हमारे सामने।
और फिलहाल आप डेली पर भी देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट की वजह से हमारा जो व्यू है वो डेली चार्ट पर भी गोल्ड पर अब नेगेटिव है वीकली के साथ साथ। ये है जी H4 का चार्ट। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा हल्का से डिस्कस कर लेते हैं। सेम कंडीशंस हैं, आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा, क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो दोबारा इसको रीटेस्ट पर आप सेल करेंगे यहाँ से और उसको फिर होल्ड करेंगे। ठीक है जी, विद स्टॉप लॉस। अगर ये आप सेल करते हैं और दोबारा से ब्रेक इन कर देता है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आप एग्जिट करेंगे और रीटेस्ट पर इसको बाय करेंगे। सेम सिंपल चीज़ों को इसी तरह रखा करें, ज़्यादा उसमें आप न लिया करें। एंट्री ली, स्टॉप लॉस ली, जिस तरह आपको मार्केट कहती है उसी तरह आप किया करें। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको बता रही होती है कि क्या करना है। जैसे जैसे वो आपको कहती है वैसे वैसे आप करते जाया करें। तो H4 पर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और अपने लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे मेन लेवल क्या रहेंगे। अगर हम डाउन साइड पर देखें तो 1770 का एक लेवल है। ठीक है जी। अगर गोल्ड डाउन साइड पर 1770 ब्रेक करता है तो गोल्ड 17 यानी कि 1770 ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर 7050 तक जा सकता है। 7050 के नीचे फिर गोल्ड 7030 का लेवल है और उसके नीचे फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बायर्स के लिए वो 7020 7017 का एरिया है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला आप देख रहे हैं, तो फिर गोल्ड 1698 1700 और अपनी मेजर सपोर्ट 1680 70 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड दोबारा से अप साइड रिज्यूम करता है तो इनिशियल हर्डल उसके लिए 70 90 92 का एरिया है। इस पर अगर वो ओवरकम कर लेता है तो फिर 1810 तक जाएगा और 1810 एक एरिया है जो हमें इसके अप साइड को कैप करता नजर आ रहा है। अगर 1810 वो ब्रेक करता है गोल्ड, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1834 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो इन लेवल को आपने जरूर फॉलो करना है। तो क्योंकि नेक्स्ट वीक अब हमारी फेड की मीटिंग भी है, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, तो इसलिए हम अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हमारी थोड़ी सी हायर साइड पर रहेंगी। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और नहीं किया तो ये ज्यादती है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी रेजिस्टेंस रहेगी इस दफ़ा वीकली रेजिस्टेंस 1834। इसको अगर ब्रेक करता है तो 1850, 1817 और 1900 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर इस दफ़ा जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो सेम रहेगी 16 80 70 की। अगर गोल्ड ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो गोल्ड 1650 और 1600 और इवन 1550 तक भी जा सकता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि गोल्ड की जो नियर टर्म लुक है वो हमें नेगेटिव नज़र आ रही है, लेकिन टेक्निकल से ज़्यादा अब जो इस वीक जो है वो फंडामेंटल डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस साइड पर जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।